गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के फोर्थ लेक्चर के बारे में। ये अपना फोर्थ लेक्चर है जिसमें अपन औद्योगिक विकास है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ये अपना सेकंड लेक्चर है। तो शुरू करते हैं आज से ही आज के टॉपिक के साथ। तो आज का पहला टॉपिक है निवेश संवर्धन ब्यूरो, बीआईपी के बारे में। ठीक है गाइस, बीआईपी आखिर है क्या? दोस्तों, निवेश संवर्धन ब्यूरो है वो जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। 1991 में ये बनी थी ये संस्था। गाइस, इसमें 10 करोड़ से अधिकता वाले जो प्रस्ताव होते हैं उनको मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली जो राज्य अधिकार प्राप्त कमेटी होती है, स्टैंड एम्पावर्ड कमेटी होती है, वो इसके लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, कौन है इसके लिए नोडल एजेंसी? स्टेट एम्पावर्ड कमेटी, जिसके जो अध्यक्षता करते हैं वो अपने जो मुख्य सचिव होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो कि 10 करोड़ रुपए तक के जो प्रस्ताव होते हैं, मामले होते हैं, वो देखते हैं। दोस्तों, ये संस्था है, ये ब्यूरो है, वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं उनकी सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में जो बाहरी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसे राजस्थान का डेवलपमेंट किया जा सकता है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 1991 में इसकी स्थापना की गई थी निवेश संवर्धन ब्यूरो को, ताकि विभिन्न क्षेत्रों का इन्वेस्टमेंट है वो राजस्थान में बढ़ाया जा सके और उसकी देखभाल अच्छे से की जा सके। फिर अपन जानते हैं वन स्टॉप शॉप के बारे में। दोस्तों, वन स्टॉप शॉप है वो अपनी बीआईपीओ की है, इन्वेस्टमेंट जो ब्यूरो है उसकी है, निवेश संवर्धन ब्यूरो की इसने इसकी स्थापना की थी, जो कि निवेश प्रस्तावों को स्वीकृत करती है और उनको अनुमति प्रदान करती है। जैसे कि मान लो कोई एक कंपनी है वो राजस्थान में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसके लिए जो वन स्टॉप शॉप है वहां से ये प्रस्ताव दिया जाता है और उसको अनुमति प्रदान की जाती है। इसके लिए 14 विभागों की 98 सेवाएं हेतु इसके तहत जारी है। इतने जो 14 विभाग है उसकी 98 जो सर्विसेज है वो इसके थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। वन स्टॉप शॉप प्रणाली के अंतर्गत क्लियरेंस प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का भी अनावरण किया गया है गाइस, जिसका नाम है राजनिवेश। ठीक है, ध्यान रखना, राजनिवेश क्या है? राजनिवेश एक पोर्टल है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके अलावा अपन जानते हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो गाइस, बोर्ड ऑफ जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका जो अध्यक्षता की जाती है वो अपने मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कन्वेंट प्रोग्राम है वो अपना निवेश संवर्धन ब्यूरो का है। आगे देखते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के बारे में। दोस्तों, सिंगल विंडो क्लियरेंस है वो भी प्रोग्राम है अपना निवेश संवर्धन ब्यूरो का। इसमें 16 विभागों की लगभग 135 योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, वो इसके थ्रू प्रदान की जाती है, जिसमें लाइसेंस दिया जाता है और इन सेवाओं को अनुमति प्रदान की जाती है। अब अपन आगे चर्चा करेंगे रीको के बारे में। गाइस, रीको एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। सबसे पहले ध्यान रखना, रीको का पूरा नाम क्या है? तो रीको को कहते हैं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और नियोजन विनियोजन निगम लिमिटेड। ठीक है गाइस, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, जो कि अपना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, औद्योगिक विकास है, उसको गति प्रदान करने वाली गाइस ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक शीर्ष संस्थान है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो संस्था बनाई गई है राजस्थान में 1980 में, उसका नाम रीको है। तो दोस्तों, अपना जो कंपनी एक्ट है 1956 वाला, उसके तहत आती है। कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है? कंपनी एक्ट 1956 के तहत। यह राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए जो औद्योगिक सुविधाएं हैं उनको विकसित करती है, साथ ही वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये जो फंडिंग है वो भी प्रोवाइड करवाती है, ताकि राज्य में जो निवेश से जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो औद्योगिक विकास है उनके लिए। इसके अलावा गाइस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्रियल क्षेत्र का, उसमें सेवाएं प्रोवाइड करने में मददगार करती हैं। साथ ही लघु मध्यम और जो बड़ी श्रेणी की जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको बहुत प्रकार की रियायतें देती हैं, प्रोत्साहन देती हैं। उन्हें तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता के साथ साथ जो सावधि ऋण है, जो ऋण है, ब्याज है, लोन है, वो इसके द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, यह परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल, प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करने में भी मददगार है रीको। ठीक है, तो ये है रीको के बारे में। इसके अलावा राजस्थान में उद्योग खनिज विकास निगम है, उसकी स्थापना की गई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में
राजस्थान उद्योग खनिज विकास निगम लिमिटेड बना था, ताकि राजस्थान में उद्योग और खनिज से जुड़ी हुई जो क्षेत्र है उनको बढ़ावा दिया जा सके। अब देख लेते हैं रिको द्वारा विकसित जोन। दोस्तों, राजस्थान में जैसे एग्रो फूड पार्क, जापानी जोन, सेज, मेड जो मेडिकल से रिलेटेड जो सेज क्षेत्र है वो रिको के द्वारा विकसित किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कितने हैं। तो गाइस, राजस्थान में एग्रो फूड पार्क है वो 4 है, जिनका उद्देश्य है कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना है। कृषि आधारित उद्योग हो गया जैसे कि अपन टमाटर से सॉस बनाते हैं, ऐसे उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए एग्रो फूड पार्क, कृषि खाद्य पार्क है वो बनाए गए हैं, जो वर्तमान में 4 हैं। ये कहाँ कहाँ है? एक तो बोरानाड़ा जोधपुर में है, एक कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में है। जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर में राजस्थान के 4 एग्रो फूड पार्क है। इसके अलावा गाइस, राजस्थान है वो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है वो बना रहा है तिमरी जोधपुर में, जो कि 33 एकड़ भूमि क्षेत्र पर फैला हुआ है। हेक्टेयर भूमि क्षेत्र है उस पर फैला हुआ है 33। तो कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जो जोन है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? वो अपनी तिमरी है वहां पर की गई है, जो कि जोधपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं सेज के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में सेज है वो 2 है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, सेज का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2001 के तहत आते हैं, सेज बनते हैं। राजस्थान में सेज है वो 2 है। एक तो अपना सीतापुरा में है और एक अपना जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है जयपुर वहां पर है। ये दोनों ही है वो जयपुर में स्थित है। सीतापुरा जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी जो औद्योगिक क्षेत्र है सीतापुरा वहां पर लोकेटेड है। दूसरा सेज है वो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो कि जयपुर में है, वहां पर स्थित है। इसके अलावा गाइस, रिको के द्वारा राजस्थान में जो कौशल केंद्र है वो बनाया गया है अलवर में। ठीक है। जापानी जोन है वो राजस्थान में 2 है। कहाँ कहाँ है? एक तो निमराना अलवर में है, एक घिलोट क्षेत्र है जो भी अलवर में है वहां पर स्थित है। तो जापानी इकोनॉमिक जोन है जो 2 है वो दोनों ही अलवर में है, एक तो निमराना में है, एक घिलोट में है। दोस्तों, निमराना अलवर इकोनॉमिक जोन है, इसका संचालन किया जा रहा है डाइकिन, डाइनिची, कलर, हिटाची, मिकुनी, गोसी मिंडा जो कंपनियां हैं उनके द्वारा। तो पूछ लिया जाए कि डाइकिन, डाइनिची, हिटाची, मिनी, गोसी मिंडा ये आखिरकार है क्या? तो ये कंपनियां हैं जो कि निमराना का जो जापानी जोन है उसे विकसित करने के लिए है। इसके अलावा घिलोट अलवर क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है जो कि एक जापानी क्षेत्र है। यह लगभग 534 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है। गाइस, अगला पार्क है रिको के द्वारा विकसित बोरानाडा जोधपुर में, जिसका नाम है मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क। ठीक है। ये मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ पार्क है जो कि दवाइयां आदि के लिए बनाया गया है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरानाडा जोधपुर में। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है वो जो अपना जमवा रामगढ़ है जयपुर में वहां पर स्थित है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयल जोन है वो खुसखेड़ा भिवाड़ी में स्थित है। ठीक है। तो मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क है बोरानाडा जोधपुर में। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है वो जयपुर के जमरा रावगढ़ में। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयल जो जोन है वो खुसखेड़ा भिवाड़ी में बनाया गया है। आगे देखते हैं रिको की अन्य योजनाओं के बारे में। दोस्तों, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम योजना है। यह योजना है एक सेंटर स्मॉल स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें लघु उद्योगों के विकास के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है तथा अविकसित क्षेत्र है उनकी एकीकृत संरचना के लिए यह योजना लाई गई है। इसके अलावा गाइस, राजस्थान में 5 अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की गई है, ताकि औद्योगिक इकाइयों को जो आगे वाली जैसे फ्यूचर में आने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, घटनाएं हैं, उनसे बचाने के लिए की गई है। तो ये 5 अग्निशमन केंद्र है वो एक कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? एक बनाया गया है अपना केसवाना निमराना में, खेरथल अलवर में, खारा बीकानेर में, कुलड़वास उदयपुर में और रतनगढ़ चूरू में। ठीक है। केसवान, खेरथल, खारा, कलवाड़, कलड़वास और रतनगढ़ में। आगे देखते हैं जेम्स बोर्ड्स के बारे में। दोस्तों, जेम्स बोर्ड्स है वो रिको द्वारा स्थापित जेम्स एंड ज्वेलरी है जो क्षेत्र है अपना जेम्स एंड ज्वेलरी का सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, उसको बढ़ाने के लिए जेम्स बोर्ड्स का स्थापना की गई है रिको के द्वारा।
वहीं लघु उद्योग विकास केंद्र के बारे में बात करें तो गाइस ये है अपनी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 100% फंडिंग है वो भारत सरकार के द्वारा की जाती है। गाइस इसमें टोटल अप्रूव्ड स्कीम है वो 35 है। इतनी 35 स्कीम है जिसमें से 27 स्कीम है परियोजनाएं हैं उनको पूर्ण किया जा चुका है। लघु विकास केंद्र के तहत गाइस ग्रामीण और जो अविकसित क्षेत्र हैं वहां पर एकीकृत संरचना प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया स्टोन मार्ट के बारे में। दोस्तों इंडिया स्टोन मार्ट 2024 है वो इंडिया स्टोन मार्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी है। यह गाइस राजस्थान सरकार की एक जो फ्लैगशिप योजना है जिसके 12वें संस्करण का आयोजन है वो हाल ही में किया गया। इसका आयोजन है वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन जिसे सिडोस भी कहते हैं के द्वारा जो भारत की एक महत्वपूर्ण संस्थान है फिक्की उसके साथ मिलकर राज्य सरकार और रीको के सहयोग से इसका आयोजन किया गया जो कि 1 फरवरी से 4 फेब के बीच में किया गया अभी 2024 में। इसके अलावा गाइस राजस्थान में जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट अपन जानते हैं राजसिकों के बारे में। गाइस राजसिकों की स्थापना है वो जून 1961 में 1961 में की गई थी। राजसिकों का पूरा नाम है राजस्थान उद्योग लघु निगम लिमिटेड। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड इसका पूरा नाम है राजसिकों का जो कि जून 1961 में बनी थी। गाइस यह लघु उद्योगों और कारीगरों को सहायता तथा उनके द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनकी मार्केटिंग की सुविधा प्रोवाइड करवाता है। जैसे रमेश नाम का एक व्यक्ति है उसके द्वारा कोई टॉयज बनाया गया कोई खिलौना बनाया गया उसकी जो कारीगरी है उसमें सहायता प्रदान प्रदान करता है राजसी को तथा उसकी मार्केटिंग की सुविधा है वो प्रोवाइड करवाता है। अर्थात ये जो हस्तशिल्प उद्योग है जो हाथों से बनाए जाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण संस्थान है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राजसिकों के विभिन्न प्रोग्रामों के बारे में बात करें तो राजसिकों का जो कसीदा क्लस्टर प्रोग्राम है वो बाड़मेर में चलाया जा रहा है। हवाई मार्ग से जो यातायात आयात निर्यात की सुविधा है गाइस वो राजस्थान में अपना सांगानेर एयरपोर्ट है जहाँ पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है उसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, राजस्थान में हवाई क्षेत्र से जो एरोप्लेन से जो आयात निर्यात किया जाता है वो सांगानेर के क्षेत्र से किया जाता है। इसके अलावा इनलैंड कंटेनर डिपो की बात करें शुष्क बंदरगाह की बात करें तो वो राजस्थान में 3 जगह स्थित है जयपुर जोधपुर और भीलवाड़ा में। पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में शुष्क बंदरगाह कहाँ पर है, ये है जयपुर जोधपुर और भीलवाड़ा में। दोस्तों ये इनलैंड कंटेनर डिपो है वो आयात और निर्यात को निर्यात आधारभूत सेवाएं प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। वर्तमान में जो आयात निर्यात सुविधा केंद्र है वो जयपुर और जोधपुर में ही प्रदान की जाती है। भीलवाड़ा है वो वर्तमान में बंद पड़ा हुआ है जो इनलैंड कंटेनर डिपो है वहां से। आगे है शिल्पकारों को हस्तशिल्प वस्तुओं को उदयपुर जयपुर दिल्ली कलकत्ता में स्थित जो राज स्थली विक्रय केंद्र है के माध्यम से विपणन को बढ़ावा दिया जाता है। अर्थात अपना जो राज स्थली विक्रय केंद्र है वो कहाँ है, वो कहाँ कहाँ है, वो है एक तो जयपुर में एक उदयपुर में एक दिल्ली में एक कोलकाता में। तो दो तो राजस्थान के अंदर है और दो है वो राजस्थान से बाहर है दिल्ली कलकत्ता में। इस राजस्थली विक्रय केंद्र के माध्यम से जो शिल्पकार होते हैं राजस्थान के उनकी जो हस्तशिल्प वस्तुएं होती हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं उनकी मार्केटिंग को राजस्थली विक्रय केंद्र से बढ़ावा दिया जाता है। आगे है पीएम गति शक्ति योजना के बारे में। तो दोस्तों ये योजना है वो राजस्थान सरकार द्वारा जो अपने इनलैंड कंटेनर डिपो है जयपुर जोधपुर भीलवाड़ा की यहाँ से बासनी औद्योगिक क्षेत्र में से जोधपुर का जो सेलवास औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर यह योजना चलाई गई है बासनी से सालवास क्षेत्र तक। ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना। इसके अलावा गाइस भारत सरकार की ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज स्कीम है। इसके तहत इनलैंड कंटेनर डिपो मानसरोवर जयपुर में एक नवीन एयर कार्गो भवन का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर बनाया जा रहा है, अपना जो मानसरोवर जयपुर है वहां पर इनलैंड कंटेनर का क्षेत्र बनाया जाता है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज स्कीम के तहत। तो ट्रेड सर्विसेज स्कीम है उसको बढ़ावा देने के लिए ट्रेड को यहाँ पर बनाया जा रहा है मानसरोवर में। अब अपन चर्चा करते हैं राजस्थान वित्त निगम के बारे में, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में।
गाइस आरएफसी की स्थापना है वो 1951 में की गई थी। जो आरएफसी वित्तीय एक्ट है, एक एक्ट लेके आई थी राजस्थान सरकार, राजस्थान वित्तीय निगम अधिनियम 1951। इसके तहत 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ राजस्थान वित्तीय निगम अधिनियम तो 1951 में आ गया था और इसके 4 साल बाद 1955 में इसकी स्थापना की गई। गाइस इसका उद्देश्य नवीन उद्योगों की स्थापना में करना तथा विद्यमान उद्योगों को जो विस्तारीकरण सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए 20 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो नवीन उद्योग है उनकी स्थापना के लिए राजस्थान वित्त निगम है वो 20 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रोवाइड करवाती है। ठीक है गाइस, ये काम है राजस्थान वित्त निगम का। गाइस ये किसी अधिनियम के तहत आती है तो ये एक वैधानिक निकाय है, स्टेचुरी बॉडी बॉडी है। बजट 2023-24 के बारे में बात करें तो 2023-24 का बजट कहता है बीकानेर और जो अपना पचपदरा बाड़मेर का क्षेत्र है वहां पर गाइस सूक्ष्म बंदरगाह और बनाए जाएंगे। 3 तो है ही अपने जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा में, इसके अलावा बीकानेर और पचपदरा में भी बनाए जाने का प्रस्ताव है। वहीं उदयपुर में एयर कार्गो बनाया जाएगा। वर्तमान में एयर कार्गो है वो अपने जयपुर सांगानेर में है और जो नया बनेगा वो उदयपुर में है। तीसरा है विश्वकर्मा एमएसएमई टावर है गाइस, वो अपने जयपुर में बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया था इस बजट में। आगे अपन चर्चा करते हैं युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के बारे में। तो गाइस यह योजना है वो राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन की है, राजस्थान वित्त निगम की योजना है जो 2013 से 14 के बीच में शुरू की गई थी। ये राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है गाइस। इसमें 1.5 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है, जिस पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। कितने का? 1.50 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है 6% के इंटरेस्ट पर। इसमें लोग जो ऋण लेते हैं वो कम से कम 45 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, 45 का युवा उद्यमी होने चाहिए, उसे यह ऋण मिल सकता है। इसमें गाइस औद्योगिकरण के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु यह योजना लाई गई है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। गाइस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो अपना दादरी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां से शुरू होकर मुंबई का जो जेएलएन एयरपोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट है, वहां से वहां तक ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जाएगा, जिसकी लंबाई है 1504 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में गाइस लगभग 38% क्षेत्र से गुजरेगा, 38% क्षेत्र से राजस्थान से गुजरेगा। गाइस ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो 6 राज्यों से गुजरेगा और एक यूपी से गुजरेगा जो कि अपनी दिल्ली है। इसमें लगभग 90 बिलियन डॉलर का खर्चा है वो जापानी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जापान के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। राजस्थान में इसके लिए 5 नोड बनाए गए हैं। दोस्तों राजस्थान में इसके लिए 3 जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो है जो कि जयपुर दौसा, जोधपुर पाली मारवाड़ और राजसमंद भीलवाड़ा से ये गुजरेगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट क्षेत्र है जो कि लगभग 165 किलोमीटर है। इसमें राजस्थान का किशनगढ़ अजमेर का क्षेत्र, कुसखेड़ा भिवाड़ी का क्षेत्र और निमराना का क्षेत्र आ जाता है जो कि अलवर में है। ठीक है, ये अपन ने जाना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में जो कि 1504 किलोमीटर लंबा है। आगे चर्चा करते हैं राजस्थान विशेष निवेश अधिनियम 2016 के बारे में। दोस्तों यह नियम आया था 26 अप्रैल 2016 को, जो कि राजस्थान और जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसके क्षेत्र के विकास के हेतु राजस्थान विशेष निवेश अधिनियम 2016 लाया गया था। इस एक्ट के तहत गाइस राजस्थान विशेष निवेश बोर्ड का गठन भी किया गया है। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बात करें बीआईटी की, तो गाइस ये विशेष निवेश क्षेत्र पर ध्यान देता है, जिसमें अलवर के बहरोड, मुंडावर, निमराना, कोटकासिम, तिजारा तहसील है, वहां पर लगभग 363 गाँव को इसमें शामिल किया गया है। कितने को? 363 जो गांव है उसे भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में शामिल किया गया है। इसके अलावा गाइस इस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसके लिए भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। इसका गठन 22 फरवरी 2018 को किया गया था। ठीक है, 22 फेब 2018 को भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण का गठन
किया गया है। आगे चर्चा करते हैं खादी और ग्राम उद्योग के बारे में। दोस्तों, अपनी खादी और ग्राम उद्योग है उसकी स्थापना की गई थी 1955 में। 1955 में खादी ग्राम उद्योग बना था। यह असंगठित क्षेत्रों को रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए तथा गुणवत्तापूर्ण जो उत्पादक है उनमें सहायता देने के लिए ट्रेनिंग का काम करता है। ठीक है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे खादी बनाने वाले जो कारीगर होते हैं उनको रोजगार देता है, साथ ही उन्हें उत्पादक बनाने के लिए ट्रेनिंग की प्रोवाइड करवाता है। खादी ग्राम उद्योग जो 1955 में बना था। इसके महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्रों की बात करें तो इसके 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं। एक तो पुष्कर में है, दूसरा माउंट आबू में और तीसरा मानसरोवर में है। ठीक है। दोस्तों, बजट 2023-24 में कहा गया है कि जो अपना कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर है, यहाँ पर भी ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे खादी और ग्राम उद्योग के। 4 है, कोटा, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर में। वहीं राजस्थान में खादी प्लाजा का निर्माण भी किया जाएगा, जयपुर में किया जाएगा। ये बजट 2021-22 में प्रावधान किया गया था खादी प्लाजा का निर्माण जयपुर में। वही कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित काजी कागज संस्थान है, वो अपने सांगानेर जयपुर में है। कौन सी? कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान है, वो कहाँ है? जयपुर में, सांगानेर में। वहीं अब चर्चा करते हैं खादी ग्राम उद्योग की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में। दोस्तों, पहली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। यह भारत सरकार की योजना है जो कि खादी ग्राम उद्योग है उसके द्वारा संचालित की जाती है। दोस्तों, यह योजना है वो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा संचालित की जाती है खादी ग्राम उद्योग के द्वारा, और है यह योजना खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं वो ऋण ले सकते हैं। ठीक है। तो ये लोन देने वाली संस्था है जिसमें जो 18 वर्ष की आयु को पार कर चुका है वो व्यक्ति या युवा है वो इसमें लोन ले सकते हैं। इसमें 25 लाख तक के विनिर्माण यूनिट पर तथा 10 लाख की सर्विस यूनिट लगाने पर सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है। 25 और 10 लाख पर सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, सब्सिडी। नेक्स्ट योजना है खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। दोस्तों, खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना है, ये 13 जुलाई 2022 को शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना है। यह बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य है खादी कामगारों को पर्याप्त परिश्रम देना और राज्य में खादी उत्पादन को प्रोत्साहन देना। स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी है वो राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इसके तहत गठन किया गया है, जो कि 15 मार्च 2022 को बनी थी। ठीक है। आगे अपन चर्चा करते हैं कारखाना और बॉयलर्स विभाग के बारे में। दोस्तों, कारखाना और बॉयलर्स विभाग है वो विभिन्न एक्टों को लागू करता है। ये एक्ट है कारखाना एक्ट 1948 वाला, बॉयलर एक्ट 1923, सनिर्माण कर्मकार एक्ट है 1936, मजदूरी एक्ट है वो भी 1936। ये जो विभिन्न प्रावधान है उनको लागू करने का काम करता है। यह कारखानों का निरीक्षण करता है, जैसे कारखानों में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई मजदूर है एबीसीडी के नाम से, तो उनका क्या कुछ हाल है उसका निरीक्षण करता है कारखाना बॉयलर्स विभाग। दोस्तों, यह कारखानों के प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश भी जारी करता है ताकि कारखानों में कोई अनहोनी ना हो जाए। अब अपन चर्चा करते हैं लास्ट खनन, राजस्थान में खनन क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में लगभग 81 प्रकार के खनिज भंडार हैं। ठीक है। कितने खनिज है राजस्थान में? 81 प्रकार के, जिनमें 58 खनिजों का राजस्थान में खनन किया जाता है। पूछ लिया जाता है राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 81 प्रकार के, जिनमें 58 का खनन किया जाता है। राजस्थान है वो सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलस्टोनाइट में एकमात्र उत्पादक है। ठीक है। 3 खनिज है, सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलस्टोनाइट। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनका एकमात्र उत्पादक राजस्थान में है ऑल इंडिया में। और चांदी, कैल्साइट, जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन है गाइस वो राजस्थान में होता है। चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का। वही प्रमुख उत्पादन जहां पर राजस्थान प्रथम स्थान रखता है पूरे देश में, वो है फास्फोराइट, बोल क्ले,
गेरू जिसे ओकर के नाम से भी जानते हैं, स्टेटाइट, फेलस्पार और फायर क्ले, इनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। वहीं संगमरमर, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट जैसे सजावटी पत्थर हैं, उनका राजस्थान, भारत में राजस्थान प्रमुख स्थान पर उत्पादन करता है, संगमरमर, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट का। वही सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड और जो लाइम स्टोन है, इसके उत्पादन में राजस्थान देश में अग्रणी उत्पादक है। तो ये अपन ने जाना राजस्थान में उत्पादित महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में। अब अपन देख लेते हैं राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के बारे में। तो दोस्तों यह संस्था है अपने जयपुर में स्थित है, ठीक है। इसका कार्य है खनन तथा भू विभाग है उनका सुदृढ़ीकरण करना, खनिज पूर्वेक्षण करना, उनका अन्वेषण करना, विभागों को बढ़ावा देना, उन्हें तकनीकी नवाचार देना, तकनीकी परामर्श देना, लॉजिस्टिक सपोर्ट करना तथा व्यवसाय, खनिज व्यवसाय है उसके विकास को बढ़ावा देना है। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास। अब तो ध्यान रखना ये कहाँ स्थित है, ये अपने जयपुर में है। इसके अलावा गाइस केंद्रीय प्रयोगशाला निदेशालय खान भू विभाग कहाँ है, ये अपने उदयपुर में है। केंद्रीय प्रयोगशाला निदेशालय खान तथा भू विज्ञान विभाग, ये अपने उदयपुर में स्थित है खनिजों के लिए। तो राजस्थान में खनन पट्टों की नीलामी है वो ई नीलामी की जाती है, मार्केटिंग की जाती है। जैसे किसी खनिज को खनन पट्टा है, जैसे अरावली में मान लो सीसा जस्ता का उत्पादन होता है और कोई नया क्षेत्र मिला है, तो यहाँ पर कौन सी कंपनी उत्पादन करेगी, इसकी नीलामी है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है। चर्चा करते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में। दोस्तों ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, गैर लाभकारी निकाय है, जो कि खनिजों के परिवहन के लिए खनन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। क्या है इसमें, सड़कों का निर्माण किया जाता है खनन क्षेत्रों में, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसके तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। इसके अलावा गाइस खनिज जिला खनिज ट्रस्ट है वो प्रत्येक जिले में बनी हुई है। राजस्थान के जो सभी 33 जो अभी जिले बन गए हैं 50-55 के आसपास, उन सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया है। इसकी स्थापना हेतु राजस्थान में गाइस 31 मई 2016 को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियम है वो लाया गया था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो फाउंडेशन ट्रस्ट नियम है 2016, इसी के तहत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट है वो राजस्थान के सभी जिलों में बनाए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड के बारे में बात करें तो गाइस यह जो अपना कंपनी एक्ट है 1956 का, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर है वो अपने उदयपुर में है, जो कि 30 अक्टूबर 1974 को बनी थी, ठीक है। 30 अक्टूबर 1974 को राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड बना था कंपनी एक्ट 1956 के तहत, जिसका हेडक्वार्टर उदयपुर में है। इसका उद्देश्य है राजस्थान राज्य में जो खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण करना, मतलब उनका उत्खनन करना, उनकी मार्केटिंग करना शामिल है। इसके अलावा खनिज संपदा का आधुनिक तकनीकों से दोहन करने के लिए यह संस्था, यह लिमिटेड बनाया गया था। दोस्तों इस संस्था ने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट प्रॉफिट सेंटर स्थापित किए हैं। ये प्रॉफिट सेंटर है रॉक फास्फेट के लिए अपना जो झामर कोटड़ा उदयपुर का क्षेत्र है वहां पर, जिप्सम के लिए बीकानेर में, और लाइम स्टोन के लिए जोधपुर में, और लिग्नाइट के लिए जयपुर में, ठीक है। 4 है राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड के द्वारा जो प्रॉफिट सेंटर बनाए गए हैं, झामर कोटड़ा उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर में। जयपुर लिग्नाइट के लिए, लाइम स्टोन के लिए जोधपुर, जिप्सम के लिए बीकानेर, झामर कोटड़ा वो है रॉक फास्फेट के लिए। अब लास्ट देख लेते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। गाइस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में 1966 में की गई थी, जिसका हेड क्वार्टर है अपना जो देवारी क्षेत्र है, जो कि अपने उदयपुर में है, वहां पर इसका हेड क्वार्टर है। दोस्तों इसमें जो जिंक समेल्टन प्लांट है 2005 वो अपने चंदौर चित्तौड़गढ़ में है, जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संचालित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो बनाई गई है
वो अपनी ब्रिटेन है उसके सहयोग से बनी हुई एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो ये अपनी जो खेतड़ी क्षेत्र है झुंझुनू वहां पर स्थित है। इसकी परियोजनाएं हैं खेतड़ी कॉपर परियोजना जो कि झुंझुनू में है, चांदमारी कॉपर परियोजना वो भी झुंझुनू में है, और खोद रिबा कॉपर परियोजना है वो अलवर में चलाई जा रही है। ठीक है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इसके द्वारा 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक खेतड़ी, एक चांदमारी जो कि झुंझुनू में है, और खोद दरीबा है वो अपने अलवर में है। ठीक है, वह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसके द्वारा जो परियोजना चलाई जा रही है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। इसका हेडक्वार्टर उदयपुर में है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अभी अपने कुछ टॉपिक बच गए इस लेक्चर में जो कल चर्चा करेंगे। तो अभी इतना ही। थैंक यू।